डालना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। हिंदी का यह पेडागॉजी वीडियो है जो कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हम आपके लिए। अधिगम एवं अर्जन, अधिगम एवं अर्जन यह हमारा पहला टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है हर परीक्षा में सीटेट के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। किताबों का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ ट्रिक दिखाना चाह रहे हैं कैसे सीटेट में ट्रिक भी काम करता है, और कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य है ट्रिक आप भी जान जाइए और अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं किस तरीके के सीटेट में आंसर निकाला जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखना सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है, किस को दर्शाता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। अभिक्रिया पहला ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन है हमारा सक्रिय प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रक्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए सक्रिय प्रतिक्रिया। जहां भी बालक के अर्थ में सक्रिय प्रतिक्रिया हो, सक्रिय वातावरण हो, यह सब शब्द आए वहां पॉजिटिव होता है, वही उत्तर सही होता है। आप भी जानते रहिए, इससे इससे ही सीटेट का आंसर सही होता है। आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, जो पॉजिटिव शब्द होते हैं उसी से उत्तर सही होता है, नेगेटिव से उत्तर सही नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे किस तरीके के सीटेड में ट्रिक लगता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा शब्द निगेटिव होता है। अब इसमें देखिए सही नहीं है, ऑप्शन 3 में सही है और एक गलत है 4 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे गलत होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। आप जानते होंगे कि अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। अगला है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक। आप जानते होंगे कि कई बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें व्यवहारिक भाषाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वहाँ की जो रहन सहन, जो बोल भाषा है, उसके माध्यम से भी हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसलिए यह भी हमारा पॉजिटिव है। अगला देखते हैं, चौथा ऑप्शन देख लीजिए, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। यह भी ऑप्शन सही है। अब हम बताते हैं आपको, तीसरा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के माध्यम से सही होगा, क्योंकि यह निगेटिव है और यहाँ पर पूछा गया है निगेटिव, ठीक है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या था, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। अधिगम कतई रटने पर जोर नहीं देता, आप भी यह जानते होंगे। चलिए आप जान गए कि किस तरीके के पॉजिटिव शब्दों का खेल होता है सीटेड। भाषाई योग्यता के आधार अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं? चलिए पहला ऑप्शन है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है हमारा सांकेतिक अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है हमारा लिखित अभिव्यक्ति, चौथा है इनमें सभी। तो चलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलता है। तो इसका उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है वाचिक तंत्र की, और चौथा है व्यवहारिक। तो इसमें वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलेगा। जब बच्चा नई नई भाषाओं को सीखेगा तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकास होगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी सही हो गया यह क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? उत्तर बताते रहिए। एक कोटेशन पूछ लिया गया है इसमें, तो बताइए उत्तर क्या होगा। तो यह उत्तर हो जाएगा पियाजे का। इसमें ऑप्शन हमें नहीं पढ़ना ना बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, अभी इसी से हम उत्तर निकालेंगे, आप पहुंचने से याद करना, ठीक है। उसे पहचानने, यह भी देख लीजिए। पॉजिटिव शब्दों को अभी हम कैसे पकड़ेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। बिना किसी सहारे के खड़े होना, ठीक है, खड़े होना, यह भी लिख लीजिए, ठीक है। आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ऑप्शन में देखिए, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, वाचिक। आप जानते होंगे अगर हमारा शरीर गति करता है तो वहां पर क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक। इस तरीके के सीटेट में आंसर निकाले जाते हैं, आप भी जान जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, अदरवाइज शेयर जरूर करिए। आपकी इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो मत जुड़िए। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप खुद जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन है हमारा क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा चित्रों, शब्दों और इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, अगला विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है हमारा बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हैं। क्रियात्मक
जो होता है आप जान लीजिए। अब हम आपको विचारात्मक अधिगम के बारे में बताएंगे। विचार अगर करेंगे तो आपका बौद्धिक क्षमता का प्रयोग होता है। आप जानते होंगे बौद्धिक क्षमताओं जिसकी जितनी तेज रहती है वो उसका विचार या सोचने समझने की इच्छा शक्ति भी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यह क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अभी हमने पढ़ लिया। 10वें नंबर पर आ जाइए। 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ इधर उधर हुआ क्या? बताते रहिए कमेंट में, क्या क्वेश्चन कुछ इधर उधर हुआ है क्या? 1 मिनट बताते रहिए, कमेंट करिए एक बार। 9 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया, बताइए। चलिए 10वें नंबर से पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करें तो आप 10वें नंबर से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए 10वें नंबर से पढ़िए। चलिए 10वें नंबर से पढ़ाएं, एक बार मिनट बताइए, कमेंट करिए एक बार थोड़ा। चलिए 10वें नंबर से पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, थोड़ा मिस हो गया, हम भूल गए कि कहाँ से पढ़ाए थे आपको। चलिए, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? आपके लिए या वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका कोई मेन उद्देश्य नहीं था। चलिए, उद्दीपक था। आप जानते होंगे कि भोजन जो था कुत्ते के लिए उद्दीपक का कार्य करता था, आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता है? कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, तो इन सभी से होता है, आप जानते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर सही होगा। चलिए 12वें नंबर का ये, भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम होता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला है समाज सामंजस्य, दूसरा है विद्यालय और संपर्क, तीसरा है समाज और संपर्क, चौथा है परिवेश एवं सामंजस्य। चलिए बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चे, इसका आंसर क्या होगा अब बताइए। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह भी सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताते रहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, तो यह गलत हो जाएगा, नहीं लग गया, यह निगेटिव शब्द बन गया, आप जान जाइए। तीसरा है हमारा, विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, यहाँ पर भी नहीं लग गया, तो ऑप्शन हमारा जाहिर सी बात है हमारा ए सही हो गया। ठीक है, चलिए ए सही हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, पावलोव। चलिए उत्तर बताते रहिए। 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 नंबर का हमारा वाइगोत्स्की के द्वारा हो जाएगा यह उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चलिए बताते रहिए, उत्तर बताइए, बताते रहिए उत्तर आप लोग। चलिए, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा, इनमें सभी, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए, उत्तर हो जाएगा इसका हमारा उपयुक्त सभी। भाषा अर्जन है, तो अनायास देख लीजिए, एक ऐसे सीटेड ऐसे ऐसे उत्तरों को, आंसर को लिख देता है कि आप भी चकमा खा जाएंगे एक बार कि क्या इसका होगा। ठीक है, देखिए ये भाषा अर्जन है सहायास प्रक्रिया। सहायास मतलब आप जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आप जान जाइए, अनायास प्रक्रिया 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहायास प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सर्वप्रथम, चलिए बताइए। सर्वप्रथम ऑप्शन हमारा 1 है सांकेतिक, 2 है मौखिक, 3 है लिखित, 4 है शिक्षण। चलिए बताइए, बताते रहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मौखिक जो होता है अभिव्यक्ति सबसे पहले बालक करता है, आप जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता? अभ्यास नहीं करता, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता, अनुकरण नहीं करता, व्याकरण के नियमों का सामान्यीकरण नहीं करता। यह ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण छोटा बच्चा नहीं जानता, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कमेंट मत करिए, अभी हम आपको भाषा एवं अर्जन यह टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। अभी इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम इसी वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप देखते रहिए, क्योंकि सीटेड पास करने के लिए आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी आपको पेडागॉजी। तो पेडागॉजी स्पेशल ये वीडियो है। पेडागॉजी सिर्फ ट्रिक का खेल होता है, अगर आप
पॉजिटिव निगेटिव शब्दों को जान लिए तो 70% पेपर आप वैसे ही हल कर लेंगे उसी के द्वारा, ठीक है। 30% सब सिर्फ पेपर आपको नहीं आएगा, क्योंकि 30% थोड़ा और थ्योरिकल होता है और वैसे क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन 70% जो पेपर होता है सीटेट का वह ट्रिक पर निर्भर करता है। आप भी जान जाइए, नहीं जानते हमने सीटेट को क्वालिफाई किया, हम जान रहे हैं, आप हमारी बात पर विश्वास करिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, क्या करता है प्रभावित? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखिए। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह किसका कथन है? तो वाइगोत्स्की का कथन हो जाएगा, क्योंकि यह समाज से संबंधित थे, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट होगा। 20 क्वेश्चनों को हमने देख लिया। 2 क्वेश्चन के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा तक सीख जाता है? 50,000 शब्दों की बात किया जा रहा है, तो हम आपको इसका सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पेडागोजी नहीं है, लॉजिक है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो चलिए 50,000 शब्दों को बालक 9 से 11 वर्षों में सीख जाता है। उत्तर तीसरा हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि अब उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा है हमारा अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। तीसरा है हमारा अन्य विषयों को पढ़ने एवं वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला देखते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। चलिए उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा उत्तर सही होगा? उत्तर बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए आप लोग, तभी आपको अच्छे से याद होगा। सीटेट की परीक्षा में आपको उत्तर नहीं आता तो आप बहुत घटिया तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको आना चाहिए सब, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, आप देख लीजिए। अब आप देख लीजिए विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। भाषा एवं अर्जन से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वह भी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो बने रहिए, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को और देखिए वीडियो को कैसे ट्रिक के साथ उत्तर निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 सीटेट की 2021 में 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? चलिए, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मतलब जन्म ही बालक का भाषा सीखने की क्षमता के साथ होता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। चॉम्स्की। भाषा से संबंधित जो विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? अगर आपसे यह पूछा जाए तो चॉम्स्की महोदय ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसके द्वारा हमारा उत्तर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करते हैं। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा है हमारा भाषा एक अर्जित योग्यता है। उत्तर बताइए। चलिए आप जानते रहिए, भाषा एक अर्जित योग्यता है, इसका अर्जन किया जाता है भाषा का, आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भाषा अर्जन क्या है? चलिए बताइए क्या है भाषा अर्जन, मतलब 15वें का उत्तर बताइए जल्दी आप लोग। 25वें नंबर का क्वेश्चन जो है उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग। ऑप्शन हमारा ए है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। दूसरा है हमारा भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरा ऑप्शन है हमारा सहज स्वाभाविक होता है। चौथा ऑप्शन हमारा प्रयासपूर्ण होता है। उत्तर बताइए क्या होगा उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा सहज एवं स्वाभाविक होता है। बच्चों को मार कर काट कर नहीं याद कर सकते हैं आप किस भी वस्तु को या चीज को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन एवं अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। भाषा की कठिनाई स्तर, दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक, तीसरा है हमारा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, चौथा है हमारा भाषिक परिवेश की उपलब्धता। उत्तर बताते रहिए क्या होगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण। चलिए आपको पता होगा, नहीं पता तो इस क्वेश्चन को जान जाइए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा हमारा
भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है, जब तक मतलब कभी कभी बात करती है। चलिए तो क्या होगा, हुआ क्या कर रही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन 1 देख लीजिए, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। यह ऑप्शन हमारा पॉजिटिव शब्द हो गया, परिवेश प्रदान कर रहे हैं, तो यह पॉजिटिव हो गया, यह उत्तर हो गया सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए उत्तर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण किसका है। तो पहला है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो चलिए उत्तर बताइए, कमेंट करिए। तो यह आप जान रहे होंगे भाषा अर्जन एवं जो था इस टॉपिक से ही क्वेश्चन था, तो भाषा अर्जन का यह उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, जिस मतलब एक विदेशी मतलब विदेश की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर इंगित करता है, संकेत करता है, यह उत्तर बताना है आपको। चलिए बताते रहिए उत्तर। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। दूसरा है, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। चौथा ऑप्शन है हमारा, बच्चों की भाषा के प्रति दृष्टिकोण हो बड़ा बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्ण से परिपूर्ण होता है। उत्तर बताइए, चलिए उत्तर बताइए। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। कल फिर मिलते हैं एक वीडियो के नए चैनल अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीटेट की तैयारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। जब तक दिसंबर से जनवरी तक आपका पेपर हो नहीं जाता, तब तक आप हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए एक बार। हम आपको 10 वीडियो में ही हिंदी पेडागोजी पूरी समाप्त कर देंगे और ट्रिक के साथ उत्तर निकालना भी बता देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, चॉम्स्की के अनुसार डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा भाषाई समाज, दूसरा है भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा है भाषा आकलन क्षमता, चौथा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। चलिए उत्तर बताइए, उत्तर क्या होगा, भाषा अर्जन की क्षमता। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। सीटेट की टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़े जरूर एक बार, और वीडियो को शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा जो होगा आप जान जाइए, आज शाम तक हम आपको बता देंगे क्या होगा कल का हमारे टॉपिक। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।